जय हिंद मां भारती के वीर सपूतों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ मैं रितु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम है वो रहने वाला है 22 अप्रैल को और हमारा टारगेट है 22 अप्रैल से तक कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस सेट, और वो भी ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट जो आर्मी अग्निवीर में अब तक आपसे पूछे गए हैं उनका आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। वो सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएं, जिसके अंदर आपके एग्जाम में जो पैटर्न लिया जाता है उसी पैटर्न को यहां पर पूरा का पूरा हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका बेटा मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस और रीजनिंग सभी के सभी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और आज आपकी ये सीरीज स्टार्ट होती है जिसके अंदर आज ही रहेगा आपका पहला प्रैक्टिस सेट। इसी प्रकार के यहाँ पर बेटा 49 प्रैक्टिस सेट मैं आपको और कराऊंगी। जब आपका एग्जाम होगा तब तक टोटल यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। समय को ध्यान से पहले नोट कर लीजिए कि 8:45 पर डेली शाम को आपका बेटा यहां पर रहेगा पूरा का पूरा जो 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसका टेस्ट। तो सभी बच्चे शाम को 8:45 पर पहले क्वेश्चन से क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक ना। 8:45 से यहां पर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो 8:45 पर सभी बच्चों को समय पर क्लास में आ जाना है। इसके अंदर हर एक टॉपिक को उठाया जाएगा, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, और आपका बेटा ये सारे के सारे टॉपिक आपके अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप जानते हैं जीके, जीएस आपके जीके के आपके 15 क्वेश्चन, जीएस के आपके 15 क्वेश्चन, मैथ के आपके 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसी पैटर्न पर आपका पूरा पेपर यहां पर करा जाएगा। तो सभी बच्चे यहां पर डेली शाम को 8:45 पर तैयार रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9518151414। इस नंबर पर आपने मैसेज कर देना है। जो भी यहां पर 50 में प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगी वो 50 के 50 टेस्ट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप दोबारा से इन टेस्ट को लगाएं, ठीक है ना। 50 के 50 ओरिजिनल टेस्ट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे। आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे कि मैम मैं अग्निवीर की तैयारी करने लग रहा हूं, आप मुझे वो टेस्ट दे दीजिए। आपको वो सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके लिए आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। और आज आपने काउंट करते चलना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आप बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं। भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की थी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके द्वारा भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। सभी बच्चे याद रखेगा। और टाइम को भी साथ में हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमें वहां पर सिर्फ 1 घंटे का ही समय मिलने वाला है। समय की आपको कीमत है, उसको भी साथ साथ में समझते चलना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो सोसाइटी की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो मृदा अपरदन का जो मेन कारण है वो क्या है, आपके बेटा उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपरोक्त सभी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उपरोक्त सभी के अंदर आपकी बेटा यहां पर तीव्र गति से होता शहरीकरण, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण और पेड़ों के कटने के कारण, ये सभी के सभी क्या हैं, मृदा अपरदन के कारण है। सभी बच्चे याद रखेगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चनों को ध्यान से समझते चलें, एक एक क्वेश्चन को लिखते आपने जरूर से चलना है, ताकि आप लोगों की स्पीड भी यहां पर बढ़ती जाए, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किसके नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
केंद्रीय फिल्म निर्माता संस्था भारत सरकार को के किस मंत्रालय के अधीन आती है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ना कुछ काटा गया ना कुछ जोड़ा गया। जैसा आपका अग्निवीर में पेपर पूछा गया था, जो का दो पेपर आपके सामने लाया गया है। अब यह देख लो कि तुम इसके अंदर क्या स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है ना। आज आपको अपनी सच्चाई को देखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपका बेटा करीमगंज जिला है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यहाँ पे है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जवाड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कि जवाड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है कि टोडा जनजाति के लोग कहां पर रहते हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो मैं आपको बताने लग रही हूं। आपका बेटा यहां पर जो क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं, जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको नहीं पता है, उनको आप लोगों ने जरूर कॉपी के अंदर लिख लेना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलेगी। तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका टोडा जाति के लोग कहां पर हैं? तो तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्रांस का पहला राजा कौन था? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो फ्रांस का राजा कौन है? नेपोलियन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बिल्कुल आपके बेटा यहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट का आपके जो एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में जो अग्निवीर के अंदर पेपर करवाया गया वो सेम पैटर्न पे आपका बेटा पेपर यहां पे बिल्कुल ओरिजिनल वो पेपर उठा के आपके लिए सामने रखा गया है जो अग्निवीर ने आपका लिया है, ठीक है ना। आप लोगों को रीजनिंग के यहाँ पे अग्निवीर में 5 ही क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे जीके का, जीएस का और मैथ का पोर्शन ज्यादा है। तो यहां से आप लोगों को ये पता चलेगा कि जीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी के सभी आपके एग्जाम्स की एक ही यहाँ पर बेटा क्लास में तैयारी हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। धर्मेंद्र बिल्कुल एएलपी के अंदर भी ये आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। एएलपी का जो एग्जाम है उसमें भी आपकी मदद करेगा। एएलपी का भी पैटर्न इसी आधार पर है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके बेटा टेलीग्राम के अंदर भी मिलेगी। आज टेलीग्राम का जो यहाँ पर बेटा स्कैनर है मैं व्हाट्सएप पे लगा दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन, लाल मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है तमिलनाडु में, और इसके साथ ही लौंग और काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? केरल में होता है। इस बात को याद रखिएगा। आपका एलओसी
का विस्तृत रूप क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। एलओसी का विस्तृत रूप क्या है, तो आपका बेटा लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा 395 केल्विन का तापमान खालिस्तान के लगभग होता है, आपको इसके बारे में बताना है। फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा यहां पर ये जो टेस्ट है सिर्फ आपकी आर्मी अग्निवीर, ट्रेडमैन या फिर आपका नर्सिंग का या फिर क्लर्क में मदद नहीं करेगा। ये पेपर आपके अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा ना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं तो उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे इसकी क्या जरूरत है। बेटा जीके तो जीके ही है, जीएस तो जीएस ही है, मैथ तो मैथ ही है, रीजनिंग तो रीजनिंग है। आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 केल्विन 71.33% के बराबर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आप जो बच्चे अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को जांचिए कि यदि ऐसा पेपर मेरे पेपर में आता तो मैं वहां पर कितना स्कोर कर सकता हूं, ठीक है ना, या कितना स्कोर कर सकती हूं, इसके बारे में आप लोगों को देखना है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी करंट में कन्वर्ट करता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए यहां पर बेटा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। और एक बार आज बेटा देखो, मैं क्लासेस को कभी नहीं कहती हूं कि आप शेयर कीजिए, लेकिन मैं इस टेस्ट के लिए आपको जरूर कहूंगी भाई अपने दोस्तों को एक बार आप जरूर मैसेज कर दीजिए कि भाई आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल टेस्ट का मैडम यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने लग रही है, तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से क्लास में आ जाए, ठीक ना। एक बार सभी बच्चे फटाफट से क्लास में आ जाए, ये मैसेज उनको दे दीजिए ताकि बेटा उस ओरिजिनल टेस्ट को वो भी लगा सके, वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और साथ में तुम लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करते चलना है। यहाँ पे बेटा डेक्टाइलोग्राफी खालिस्तान का अध्ययन है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो डेक्टाइलोग्राफी किसका अध्ययन है, फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं, आपको बेटा इसमें बताना है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, सभी बच्चे याद रखेगा। लेंस खालिस्तान से बनता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो लेंस किससे बनता है, लेंस से आपका बेटा फ्लिंट ग्लास से बनता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। क्या है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है जो कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है। ग्रीन हाउस प्रभाव के में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपका बेटा ऑप्शन नंबर सी, आपका किसका, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चाय का वनस्पतिक नाम क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। डेली शाम को 8:45 पर बिल्कुल ओरिजिनल इंडियन आर्मी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे का सारा ओरिजिनल पेपर आपका सॉल्व करवाया जाएगा। तो सभी बच्चे जो भी आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाय का वनस्पतिक नाम क्या है, कैमेलिया सेनेसिस। यहां पर क्या है, कैमेलिया सेनेसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चाय का वनस्पतिक नाम है।
आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किडनी के इलाज के लिए किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किडनी के इलाज में किया जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। वल्कनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। पेशेंस के साथ ये सोचो कि 1 घंटे के अंदर मुझे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और उन क्वेश्चनों के अंदर इतना मुझे स्कोर करना है कि मुझे इंडियन आर्मी में मेरा जो जाने का सपना है, मातृभूमि की जो सेवा करने का मेरा सपना है, वो सपना पूरा हो सके। शिखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? वोल्कनाइज्ड रबड़ का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, अस्थायी निकायों के नियमों को खालिस्तान के द्वारा खोजा गया है। तो अस्थायी निकायों को खोजा गया था आर्किमिडीज के द्वारा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आर्किमिडीज ने ये क्या दिया था, यहां पर नियम दिया था कि किसी भी वस्तु का घनत्व यदि पानी से, बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा बेटा। यूपीएससी के अंदर भी जो आपका सी सेट का एग्जाम है, बिल्कुल उसके अंदर आपकी हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर जनरल साइंस जो अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं, तो आपको उनमें भी मदद मिलने वाली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। तो बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहां पर आपका जीके और जीएस, जीके के जो आपके 15 क्वेश्चन और साथ ही 15 क्वेश्चन जो आपके जीएस से पूछे जाते हैं, टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब फटाफट से मुझे ये बताइए कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 30 के 30 क्वेश्चंस लगाए हैं और 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं किसको? यहाँ पर मैथ के पोर्शन को। और मैथ के पोर्शन में पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और फिर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि मैथ में आज आपका स्कोर क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने 8:45 पर डेली क्लास में पहुंचना है। 50 क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर में आपसे पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर कराए जाएंगे। आपका बेटा देखिएगा, एक त्रिभुज की परिधि, ध्यान से सुनेगा, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। आपको बताना है इसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, जब आपका फ्रेंड्स यहां पर अनुपात दे रखा है और साथ ही साथ परिधि दे रखी है, तो आपने करना क्या है, 12x प्लस में 13x प्लस में 15x बराबर कितना हो गया आपका 600, ठीक है। सभी को प्लस कर दिया। आपका 12, 13 और 15 को प्लस किया तो कितना आया 40x। और 40x बराबर कितना दे रखा है बेटा 600। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 इधर किस में है, गुणा में, इक्वल के उधर जाएगी तो किस में होगी, भाग में। 600 बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और आपका 15। ऑप्शन नंबर बेटा x की कितना हो गया 15 आ गया, ठीक है। और इसमें आपसे क्या पूछी है, सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा यहाँ पे अनुपात में कौन सी है 15। अब 15 को आपने 15 से गुणा कराया तो कितनी आई 225। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। समझ में आई बात? क्या करना था, पहले आपने सभी अनुपातों को प्लस करना था, अनुपात को प्लस करके बराबर रखना था 600 के, x की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर देना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप लोगों को कहा गया, एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत घाटा होगा या लाभ होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। अनीता, अमन, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर है आपका एक जगह पर क्या दे रखा है क्रय मूल्य और दूसरी जगह पर विक्रय मूल्य। जब लाभ या हानि निकाली जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा विक्रय मूल्य में से किसको घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं ना। विक्रय मूल्य को जब क्रय मूल्य में से घटाएंगे, यानी कि 400 में से
आपने माइनस किया किसको, 320 को, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 80। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया तो 80 बटे में 320 और गुणा में कितना हो गया आपका 100, 10 से 10, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4 और आपका कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है, एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने में यहां पर बेटा 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो बोट की चाल प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, अरे कोई बात नहीं, आपके मैथ के डर को भी यहां पे भगाएंगे बेटा, बस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा 9518151414 और इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर बेटा अग्निवीर वाले बैच में जुड़वा लीजिएगा। यहां पर विद सॉल्यूशन आपको ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका बेटा पहले क्या किया कि 9 किलोमीटर की यात्रा प्रवाह की निचली दिशा में कितने घंटे में करती है, 2 घंटे में। तो आपका बेटा जब इसको 9/2 किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 4.5 किलोमीटर आई। जब आपका बेटा वही दूरी 6 घंटे में कंप्लीट करता है तो कितनी आई, 9/6, यानी कि आपकी कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर। जो आपकी धारा के अनुकूल विपरीत और उसके हिसाब से पूछी तो एक दूरी तो कितनी आएगी, 1.5 किलोमीटर आएगी, मतलब कि इनमें 1.5 नहीं है, इस ऑप्शन को हमने काट दिया। इसके बाद में प्रवाह की दिशा में जब आपका करेंगे तो बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे और बटे में 2, 4.5 प्लस में 1.5 और बटे में कितना कर देंगे 2, 6.0 बटे में 2 किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो एक तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर और दूसरा कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञात करो 30% का यहाँ पे 1500 प्लस में 600 किसके बराबर होगा। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यस बेटे, वेरी गुड। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 30% यानी 30/100 गुणा में 1500 में 600 प्लस किया तो मतलब कितने हो गए 2100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपने 21 की 3 से गुणा किया, 21 3 63, 1 लग गई 0। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 630 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का जब गुणनफल किया जाता है तो वो हमेशा एक प्रीमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और संयम नहीं है बेटा तुम लोगों में, ठीक है ना, संयम नहीं है। और जब तक संयम नहीं रखोगे तब तक बेटा ये प्रैक्टिस सेट तुम कर ही नहीं सकते हो। मैं तो यहां पर ये सोच रही हूं डेली एक प्रैक्टिस सेट तुम्हें कराया जाए, 50 प्रैक्टिस सेट ऐसे आप लोगों को करवा दे कि पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंस जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर संयम ही नहीं है। अरे करवाने वाला क्या करेगा जब करने वाले में यहां पर हिम्मत नहीं है, करने वाले ही कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। आपका बेटा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि अराइज, यस, अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें सबसे पहले वर्ड गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर आपका बेटा 5 किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, 5 यहाँ पे फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल की जब निकालेंगे तो बेटा आप इसको क्या करेंगे, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में 1 करेंगे, ठीक है। 5 चौके कितना हो गया 20, 20 दिए कितना हो गया 60 और 60 दूनी कितना हो गया 120। तो इसको कितनी बार लिखा जा सकता है, 120 बार लिखा जा सकता है। आपका n फैक्टोरियल निकालते थे, n फैक्टोरियल का क्या होता था, n माइनस में 5, फिर n माइनस में 4, n माइनस में आपका बेटा इंटू में n माइनस में 3 और सोन, इसी प्रकार से लेके जाते थे। वही नियम इसको यहाँ पे लगाना है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी 120। बिल्कुल बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आप जो जानकारी धर्मेंद्र लेना चाहते हैं कॉल करके पूछ लीजिएगा। 5 25
125 श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस राइट आंसर। आपकी बेटा शाम को यहां पर 7:30 बजे पहले रहेगी जीके जीएस की क्लास, जिसके अंदर 2 प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगी, जिसमें आपका जीके और जीएस दोनों चीजों को कराया जाएगा। और 8:45 पर बिल्कुल ओरिजिनल आपको टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें अब तक अग्निवीर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं सेम वही क्वेश्चन आपको बेटा क्लासेस में मिलने वाले। देखिए 5 को जब 5 से गुणा किया 25, 25 को जब 5 से गुणा किया 125, और 125 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो यहां पर काम कितने दिन में खत्म होगा, आपको इसके बारे में बताना है। अब यहां पर पहले देखते हैं बेटा इनके टोटल काम कितने हैं। ए कितने दिन काम करता है 15 दिन, बी कितने दिन काम करता है 10 दिन, दोनों का ओवरऑल कितना बना बेटा यहाँ पे 30। ठीक है, अब यहां पर इस 30 का जब इसका एलसीएम लिया तो 15 दूनी 30 और आपका बेटा 10 दिए कितना हो गया 30। ठीक है, यदि इनके टोटल काम देखे जाएं तो 2 में 3 प्लस किया तो कितने बने 5, और बराबर किसके है 30 के। 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 30/5 किया, तो यानी कि कितने काम है 6 काम। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं एक साथ मिलके काम करते हैं। 6 को जब 2 से गुणा किया तो 6 दूनी कितना हो गया 12। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे 12 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बेटा 7 साल आयु, यहां पे 7 साल के लड़कों की आयु का औसत कितना है 20 वर्ष। यदि पहले 6 लड़कों का 7 लड़कों की आयु का औसत कितना है 20 वर्ष है, 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु कितने वर्ष होगी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि 7 लड़कों की जो आयु का औसत है वो कितना है 20 वर्ष, 6 लड़कों की आयु का औसत कितना है 19.5 वर्ष, तो 7वें लड़के की आयु का औसत क्या होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और डेली आप लोगों को बेटा एग्जाम जो यहां पर है एनालिसिस करना, साथ ही साथ बेटा ओरिजिनल टेस्ट लगाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और 8:45 पर यहां पर क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 7 लड़कों का औसत कितना हो गया 20, यानी कि टोटल कितना आ गया 140। 6 लड़कों का औसत कितना दे रखा है 19.5, 19.5 का मतलब कितना हुआ 19 दूनी 38, 38 में 1 प्लस किया तो 39, 39 बटे कितना हो गया 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6, आपका 9 तिये कितना हो गया 27, और 3 तिये 9 और 1 कितना हो गया 9 और 2 कितने हो गए 11। अब बेटा 7वें लड़के का निकालना है तो 140 में से किसको माइनस कर दो 117 को माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस कितने का आता है 23 वर्ष का आता है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहां पर 23 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, यदि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 10वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी के आपका 15 का जो चैप्टर आता है, यहाँ पे क्या आता था प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक आता था उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और यदि बेटा यहाँ पे टेस्ट अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक बार लाइक काउंट को जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी संभावना है, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी संभावना किसके बराबर होती है 0 के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर होती है 0 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण, यहाँ पे 44 विकर्ण है तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। एक बहुभुज है जिसके कितने विकर्ण हैं 44 विकर्ण हैं, आपको क्या बताना है कि यहां पर बेटा उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। अब जो मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूं इस फॉर्मूले को आप कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा। जब बेटा आपको क्या दे रखी हो विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। आपका हो जाएगा यहां पे बेटा भुजाओं की संख्या, क्या हो जाएगा भुजाओं की संख्या, ठीक है, गुणा में आप क्या करेंगे बेटा यहां पर भुजाओं की संख्या माइनस में 3, भुजाओं की
संख्या माइनस में कितना करेंगे 3 और बटे में उसके कितना लिख देंगे, यहां पर बेटा 2 लिख देंगे। इसके बटे में कितना कर देंगे 2। अब भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता तो हमने इसको कितना मान लिया x मान लिया। इनटू में आपका बेटा भुजाओं की संख्या x, उसमें से 3 घटाया और बटे में 2 और बराबर किसके हो गया आपके बेटा विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी थी 44, तो बराबर हो गया किसके 44 के। अब ये 2 इधर किस में है भाग में, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो गया गुणा में, और 44 को 2 से गुणा किया तो 44 दूनी 88 बराबर है। इसकी गुणा इसके साथ कराई x की गुणा कराई तो x स्क्वायर, x की गुणा जब 3 के साथ कराई तो माइनस के 3x। ठीक है, अब यहां पर बेटा ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनी x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 88 बराबर किसके आ गया 0 के। आपकी गुणा तो क्या आनी चाहिए, गुणा तो आनी चाहिए यहां पर बेटा कितनी 88 और जोड़ कितना आना चाहिए माइनस का 3। अब देखो 8 को जब यहां पर बेटा 11 से गुणा करते हैं, 8 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 88 और 11 में से जब 8 को घटाते हैं तो कितना बचता है 3। अब यहां पर देखो कि 11 के साथ माइनस का निशान आएगा या 8 के साथ। अब भाई हमें देखा कि यहां पर माइनस का निशान है, मतलब बड़ी संख्या के साथ जब माइनस का निशान होता है तब इसके साथ माइनस का निशान लगता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 8x माइनस में 88 बराबर कितना हो गया 0। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों का कॉमन निकाल लो और इन दोनों का कॉमन निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या आया x कॉमन आया, x माइनस में कितना हो गया 11 प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या आया 8 और यहां पर भी कितना हो गया x माइनस में 11। भार भार वाली संख्याओं को आपस में ले लो, x प्लस में कितना हो गया 8 और अंदर वाला में x माइनस में कितने हो गए 11। जब 0 के बराबर रखेंगे x की वैल्यू एक तो आएगी 11 और एक आएगी माइनस की 8, तो माइनस वाली लेंगे नहीं सिर्फ प्लस वाली लेंगे, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11 राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा यहां पर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। एक यहां पर कितना दे दिया 1589 को किस में बदलना है आपको मिलीग्राम के अंदर बदलना है। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर बेटा मिलीग्राम में बदलना है तो इसके बटे में कितना कर देंगे 1000 कर देंगे। इसके बटे में कितना करेंगे 1000 करेंगे तो आपका बेटा कितना आ जाएगा यहां पर 1.589 ग्राम्स आ जाएगा, क्योंकि कितनी जीरो है 3, तो 1 2 3 और इसके बाद में यहाँ पे 0 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करें। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 और उनके वर्गों का अंतर कितना है 28 है, तो उनका योग क्या होगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, गौर से करेंगे सभी बच्चे। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अब दो संख्याओं का अंतर मतलब कि x माइनस वाई आपको बेटा किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है आपको 28 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आपका यहां पे कितना हो गया एक्स प्लस वाई और इनटू में कितना हो गया x माइनस वाई और बराबर किसके हो गया आपका 28 के। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो x प्लस वाई इंटू में कितना हो गया 2 और बराबर किसके हो गया 28 के। ठीक है, अब ये 2 इधर किस में है गुणा में, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 28 बटे में आपने 2 किया, तो 2 एकम 2 और आपका बेटा ये कितना आ गया 14। तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा 14 के बराबर हो जाएगा। आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 14 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 अंक बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है ज्ञात कीजिएगा। अब उसने बेटा 11 पारी के अंदर उसने क्या किया यहां पर 2 अंक बढ़ाए। ठीक है ना,
उसने क्या किया, 2 अंक बढ़ाए, तो आपका बेटा 11 गुणा में 2 किया तो कितना आया, 22 आया। ठीक है, और 12वीं पारी में कितने रन बढ़ जाते हैं, 63 रन बढ़ जाते हैं। 63 में से इस 22 को घटा दो, 63 में से 22 को घटाए तो कितना आ जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपको क्या दिया गया है, 31 से 7 आपकी यहां पर बेटा, अब ये फटाफट से एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे कि जो आपने 15 क्वेश्चन यहां पर किसके लगाए हैं, मैथ के लगाए हैं। 15 क्वेश्चन जो आपने मैथ के किए उसके अंदर आपका स्कोर क्या रहा, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो यहाँ पे सही रहे हैं, एक बार फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। यस बेटे, सोनिया, वर्षा, सानो, स्फीति, यहाँ पे स्वाति, सभी बच्चे बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में से आपके बेटा मैथ के कितने क्वेश्चन सही हुए। ध्यान से देखिएगा आप रीजनिंग का, 31 के बाद में 7 के बाद में 25 के बाद में 13 के बाद में 19 के बाद में फिर से 19 के बाद में 13, और यहां पर दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आपने जब इसको यहां पे गौर से देखा, देखो 31 में से 6 गए तो 25 में से 6 गए 19 में से 6 गए तो कितने बचे, 13। ठीक है ना, इसके बाद में आगे देखिएगा बेटा, 7 में 6 प्लस के तो 13 में 6 प्लस के तो 19, और 19 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपको क्या दिया गया है, क्लियर कॉन्स्ट्रैक्ट, इसके बाद में आपका बेटा बोस कॉन्स्टेंटली, और आपको दिया चेक्ड। आपको बताना है कि इसके अंदर बेटा जो अंतिम से दूसरा शब्द क्या आएगा, अंतिम से दूसरा शब्द इसके अंदर क्या आएगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बोश। ठीक है, इसके बाद में आपका बेटा इसमें एल है, एल 12 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, फिर क्या आएगा, चेक्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, चेक्ड। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, क्लियर। क्लियर के बाद में इसमें बेटा टी है, इसमें एस है, तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली, और कॉन्स्टेंटली के बाद में कॉन्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बेटा तुम्हारे अंदर है ना संयम की बहुत ज्यादा कमी है, कि संयम है ना, जब तक आप अपने अंदर नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, जब तक संयम नहीं बनाओगे, जब तक क्वेश्चनों को सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान से सुन ले, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पेपर दे के आना है और पेपर को वहां पे सोल्व भी करना है। पेपर यहाँ पे होगा या नहीं होगा उस प्रेशर को भी झेलना है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे ये प्रेशर भी झेलना है, इसके साथ ही मैं पूरे क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस प्रेशर को भी झेलना है, पेपर पता नहीं हार्ड आएगा या आसान आएगा इस प्रेशर को भी झेलना है। हजारों प्रेशर्स वहां पे आपके ऊपर रहेंगे, आपके माइंड के ऊपर रहेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर इस बात को ध्यान से समझ ले कि जब तक आप अभी इस प्रेशर को झेलना स्टार्ट नहीं करेंगे आपसे पेपर नहीं होगा। मैं क्लियरली कह रही हूं आपको ये बात। आपका बेटा यहाँ पे निम्न में से विषम को चुनिए, तो यहाँ पर बेटा लुहार है, वो भी किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, बढ़ई भी क्या करता है, जोड़ता है, दर्जी भी जोड़ता है, लेकिन नाई क्या करता है, बालों को काटता है, सेविंग करता है, ये सभी की सभी चीजों को काटने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बेटा क्या दिया है, यहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए के बाद बी के बाद डी के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद के, और के बाद में क्या दिया, पी। आपकी सीरीज है, ध्यान से देखिएगा। आपका बेटा ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, के 11 पर आता है, पी 16 पर। देखिए 1 में जब 1 को प्लस किया तो 2 आया, 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आया, 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 पर क्या आएगा आपका बेटा, जी आएगा। ठीक है ना, 7 पर क्या आएगा, जी आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड आपको दिया गया है, अवेक को लिखा गया है ZVZJD, तो फ्रेंड को आप कैसे लिख पाओगे इसके बारे में बताना है। अवेक AWAKE, अवेक दिया, ए में से 1 गया तो Z आया, W में से 1 गया V आया, ए में से 1 गया Z आया, के में से 1 गया J आया,
ई में से 1 गया तो क्या आया, डी आया। सभी में से क्या कर रखा है, -1 -1 -1 -1 कर रखा। अब फ्रंट पे आ जाइए, F R I E N D। F में से 1 गया, E आया। R में से 1 गया तो Q आया, E Q। इसके बाद में I में से 1 गया, H। E में से 1 गया आपका बेटा यहाँ पर D आया। N में से 1 गया, M आया। D में से 1 गया तो आपका बेटा यहाँ पे C। और एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे चाहते हैं कि ये जो टेस्ट मैंने सीरीज स्टार्ट की है डेली यहाँ पर है, जो आप लोगों के ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करवाने की जो सीरीज स्टार्ट की है, कितने बच्चे चाहते हैं कि ये सीरीज होनी चाहिए। मुझे क्लियरली यहाँ पर जितने बच्चे क्लास के अंदर मौजूद है, एक एक बच्चे का रिप्लाई चाहिए कि कितने बच्चे चाहते हैं कि ओरिजिनल जो टेस्ट आपके लिए मैं आज लेकर आई हूं, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। इस सीरीज को डेली आपको 8:45 की क्लास में करवाया जाए। यदि आपका जवाब यहाँ पर हाँ में आता है तो बेटा इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, अदरवाइज फिर रीजनिंग की जो क्लास आपकी चलने लग रही है वो क्लास में कंटिन्यू कर दूंगी। इस बात का सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है ना। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा EQHDMC, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है कि किन विषम शब्द का चुनाव करें। बस इसके बाद में आपका बेटा नाव, नाव के बाद में रेल, रेल के बाद में पहिया, तो आपका बेटा अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पहिया, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकियों से अलग है, ठीक है ना। 1 घंटा आपको मिलेगा यहां पर पूरी तरह से समझाने के बाद में भी आपका बेटा 37 मिनट में ये पेपर कंप्लीट हो गया है, इस बात को देख लीजिए। और यदि आपका बेटा 37 मिनट में भी आप पेशेंस के साथ नहीं रुक सकते हैं, पेपर को जो सॉल्व करवाया जा रहा है उसको नहीं देख सकते हैं, तो फिर आपके लिए सोचने की बात है, ठीक है। 37 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं आराम से पेशेंस के साथ समझा के, ठीक है। अब ये देख लो कि इस एक्यूरेसी के अंदर जब आप डेली पेपर लगाओगे तभी बात, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो मुझे पहले क्वेश्चन 8:45 पर क्लास का नोटिफिकेशन, आप बेटा 8:45 पर क्लास में मुझे पहले क्वेश्चन पर चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब आपका अग्निवीर जिस दिन होगा 22 अप्रैल का जब आपका पेपर होगा, तब तक मैं 50 सेट आपको करा चुकी हूं। ये मैं आपसे वादा करती हूं यदुवंशी प्लेटफॉर्म से कि आपके 50 पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे 22 अप्रैल तक। लेकिन वो तभी करूंगी जब आप डेली मुझसे ये वादा करके जाएं कि 8:45 पर क्लास में पहुंच जाएं, ठीक है। कौन कौन वादा कर रहे हैं आप कमेंट करो भाई फटाफट से। वो कितने बच्चे हैं जो ये वादा कर रहे हैं कि हम पहले क्वेश्चन पर आएंगे। अब सभी बच्चे इस बात का कमेंट कीजिए। आपका बेटा यहां पर ध्यान से अब सुन लीजिएगा कि 9518151414 ये कॉन्टैक्ट नंबर है और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सभी बच्चों ने मैसेज कर देना है। कि मैसेज करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि यहां पर बेटा आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगी वो ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपको पूरा सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इस ग्रुप के अंदर आपको ये जो प्रैक्टिस सेट जो अभी मैंने कराया है, ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा ताकि इस प्रैक्टिस सेट को आप दोबारा से रिवीजन कर सकें। तो सभी बच्चे यहां पर मैसेज करेंगे कि मैम मुझे अग्निवीर के बैच में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपने कौन से बैच के लिए मैसेज करना है कि मुझे अग्निवीर के ग्रुप में जोड़ दीजिए। बेटा टेस्ट सीरीज के लोग पैसे लेते हैं कि हम आपको ओरिजिनल टेस्ट सीरीज देने लग रहे हैं और उसका इतना रुपए लगेगा, और मैं आपको कह रही हूं कि 50 टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। 50 टेस्ट यहां पर बिल्कुल ओरिजिनल देने वाली हूं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसके लिए सभी बच्चे मैसेज कर देंगे जिसके लिए आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। 10 यदि टेस्ट सीरीज कोई प्रोवाइड करवाता है ना, उसका 200 से 300 रुपए चार्ज करता है और आपसे मैं एक पैसा भी नहीं लेने लग रही, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का यदि सपना फौजी बनना का है तो उस सपने को मैं 100% पूरा करके दिखाऊं, ठीक है ना। आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट यहां पर मिलेगा। इस नंबर पर कॉल कर देंगे, यहां पर बेटा आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा, सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके जीएस की क्लास में, और वो भी कौन सी, लूसेंट जीके जीएस की क्लास में सुबह पहुंच जाएंगे। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। लूसेंट जीके की क्लास में आप सभी बच्चों ने सुबह टाइम से पहुंच जाना है ताकि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन यहां पर कराया जा सके।
शाम को 7:30 बजे जो जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में कराए जाते हैं, उसके लिए भी टाइम पर आ जाना है। और 8:45 पर जो आपकी यहां पर डेली मैं आपको ओरिजिनल पेपर कराऊंगी, ओरिजिनल पेपर का जो सॉल्यूशन है, आपको पेपर का सॉल्यूशन जो आपको कराया जाएगा, इसके लिए भी आप सभी बच्चे टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें